महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में भी पास हुआ। महिला बिल पर नहीं थम रही एमपी की सियासत। तो प्रदेश भर के पिछड़ा वर्ग के नेताओं को भोपाल बुलाया। उमा ने आज बुलाई पिछड़े वर्ग के नेताओं की बैठक। उमा बिल में पिछड़ा वर्ग और ओबीसी महिलाओं के लिए अलग प्रावधान की मांग कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ डिजिटल हेड अनिरुद्ध सोनोने लाइव जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो गया, लेकिन उस पर विपक्ष तो सियासत कर रहा है, लेकिन अपने ही लोगों से भी कहीं ना कहीं बीजेपी घिरती हुई नजर आई है। उमा भारती ने इस पर आपत्ति जताई है। पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से वो आरक्षण की मांग कर रही हैं। जी देखिए, उमा भारती ने पिछले दिनों ये मांग उठाई थी और सब स्पष्ट किया था कि आज यानी 23 तारीख को वे ओबीसी नेताओं की बैठक बुला रही हैं। हालांकि उन्होंने ये खुलासा नहीं किया था कि इस बैठक में कौन कौन से ओबीसी नेता आएंगे, लेकिन उनका साफ कहना था, उन्होंने लगातार कई ट्वीट किए थे, ट्वीट के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से अपनी बात सामने लाई थी कि जो महिला आरक्षण बिल, नारी शक्ति वंदन बिल जो सरकार लाई है, उसमें ओबीसी आरक्षण को भी शामिल किया जाए। और देखा जाए तो 33% आरक्षण महिलाओं को देने के लिए सरकार नारी शक्ति वंदन बिल लाई है, जिसका लगभग सभी दलों ने समर्थन किया है। और केवल कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने भी इस तरह की बात उठाई थी। उसके बाद उमा भारती ने भी ये बात उठाई कि ओबीसी नेताओं को, इस ओबीसी महिलाओं को इस बिल में शामिल करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़े तो एक विशेष संशोधन लाके महिला आरक्षण बिल में ओबीसी महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए। और देखा जाए तो उनका ये भी कहना था कि 27 साल पहले जब इस बिल को उस वक्त के प्रधानमंत्री देवगौड़ा लेके आए थे, उस वक्त ये बिल जो पास हो गया था एक जगह से, उसके बाद ये रुका था तो ओबीसी आरक्षण के कारण ही रुका था। तो कुल मिला के देखा जाए तो आज उमा भारती ने बैठक बुलाई है। बैठक में भोपाल के कुछ स्थानीय स्तर के ओबीसी नेता भी शामिल होंगे और इसके अलावा बैठक में कौन कौन से बड़े नेता शामिल होंगे इसका उन्होंने उस दिन भी खुलासा नहीं किया था। और आज जब बैठक उनकी शुरू होगी या बैठक संपन्न होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि किन किन नेताओं को, किन किन ओबीसी नेताओं को उमा भारती ने बुलवाया। और देखा जाए तो इसके पहले भी जब राम मंदिर ट्रस्ट बनाया गया था सरकार द्वारा, राम मंदिर निर्माण का जो ट्रस्ट बनाया गया था अयोध्या में, उस वक्त भी उमा भारती ने मांग उठाई थी कि ट्रस्ट में ओबीसी व्यक्ति को शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार का कहना था कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। तो उस वक्त भी उमा भारती का यही कहना था कि किसी गैर राजनीतिक ओबीसी व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट में शामिल किया जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो उमा भारती लगातार ओबीसी हितों की बात उठाती रहती है और इस बार उन्होंने अपनी ही सरकार के खिलाफ ओबीसी महिला आरक्षण को संशोधन के जरिए महिला आरक्षण में शामिल करने की मांग कर दी है। आज उन्होंने बैठक बुलाई है। हालांकि उन्होंने चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनके कामकाज पर भरोसा जताया, लेकिन उन्होंने आज ओबीसी नेताओं की बैठक बुला के पार्टी में सभी को चौंका दिया है। बिल्कुल, इस संबंध में उमा भारती पीएम मोदी को पत्र भी लिख चुकी हैं अनिरुद्ध जी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कोई नई बात नहीं है। उमा भारती अपनी सरकार को इसके पहले भी कई मुद्दों को लेकर घेर चुकी हो, चाहे वो शराब मामला हो, ओबीसी मामला हो, राम मंदिर ट्रस्ट मामला हो, कई बार मांग उठा चुकी हैं। लेकिन नहीं लगता कि इस बार जिस तरीके से पीएम मोदी आरक्षण लेकर आए हैं, महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, इसमें जातिगत चीजों को नहीं समेटना चाहिए तमाम दलों को, क्योंकि महिला उत्थान की बात की जा रही है, महिलाओं को ही आगे आने का मौका मिलेगा। और इसमें भी अगर जातिगत आरक्षणों को लगा दिया जाता है तो तमाम जाति के जो लोग हैं वो अपने इसमें आरक्षण की मांग करने लग जाएंगे। ऐसे में सिर्फ महिलाओं की अगर यहाँ पर बात हो रही है तो महिलाओं की ही बात की जाए। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि वैसे जातिगत मुद्दे से महिला आरक्षण को दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन देखा जाए तो पिछले कुछ समय से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उमा भारती जैसी बड़ी नेता को साइडलाइन कर रही है और साइडलाइन करने की वजह से ही उन्होंने शराब का मुद्दा भी उठाया था। भोपाल की शराब की दुकानों पर उन्होंने यहाँ तक कि पत्थर और ईंट भी मार के शराब नीति में अपने मन मुताबिक संशोधन करवा लिया। तो उमा भारती के किसी भी कदम को सरकार कम नहीं समझती और नई जो शराब नीति आई थी उसमें भी उमा भारती ने जो संशोधन करवाए थे अपने मन मुताबिक करवाए थे। और इस बार भी उन्होंने ओबीसी आरक्षण की जो बात की है, जो नारी शक्ति वंदन विधेयक बिल आया है उसमें विशेष संशोधन की मांग की है। तो कुल मिला के देखा जाए तो उनका यही कहना है और उनका संकेत स्पष्ट है कि उन्हें ज़्यादा समय तक मध्य प्रदेश की राजनीति से साइडलाइन नहीं किया जा सकता और पार्टी को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि कोई बहुत बड़े नेता या बहुत बड़ा धड़ा उनके साथ नहीं है, लेकिन वो
जननेता हैं और आज भी उनकी लोकप्रियता वैसे की वैसी है जिस वक्त 2003 में जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस वक्त जैसी लोकप्रियता थी, आज भी उनकी लोकप्रियता उसी तरह की बनी हुई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।